नमस्ते। मेरा नाम प्रभात है और आज हम लोग कुछ ऐसे आसनों के बारे में बात करेंगे जो कि माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। माइग्रेन आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ देयर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लाइफस्टाइल। सो हम लोग इस कॉमन प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें, आज इस चीज़ के बारे में समझते हैं। हम लोग का ये सीक्वेंस 10 मिनट का होने वाला है, तो आप सभी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं 10 मिनट के लिए और इस अभ्यास को करें मेरे साथ। अगर आपको इन सारे आसनों और इन सारे प्राणायाम या फिर जो भी हम लोग ध्यान करेंगे इसके बारे में और जानना है, तो आप बीके सायंगर की बुक लाइट ऑन योगा और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के थ्रू इन सारी चीज़ों के बारे में और कुछ जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सीक्वेंस को शुरू करते हैं। सीक्वेंस की शुरुआत हम लोग डीप ब्रीदिंग से करते हैं। अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठा हूँ। आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं, आप चाहे चेयर पे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ की हथेली ऊपर और पहली उंगली को हम लोग अंगूठे से स्पर्श करते हैं। इसे हम लोग ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आपके कंधे एकदम ढीले, हल्के से अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय तक मेरे काउंटिंग के साथ लंबी गहरी श्वासें लें। श्वास अंदर भरें, 2 3 4, श्वास रोके, 2 3 4, श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6, श्वास रोके, 2, फिर श्वास भरे, 2 3 4, श्वास रोके, 2 3 4, श्वास छोड़े, 2 3 4 5 6, श्वास रोके, 2, श्वास भरे, 2 3 4, श्वास रोके, 2 3 4, श्वास छोड़े, 2 3 4 5 6, श्वास रोके, 2। इस तरह से आप लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, थोड़े कंट्रोल करके अपने मन को। अब एक लंबा श्वास अंदर भरें 3 बार ओम के उच्चारण के लिए। धीरे धीरे अपने हाथ के हथेलियों को आपस में रगड़ करके रखेंगे हम लोग बंद आंखों के ऊपर और हल्के से आंख खोल करके हाथ नीचे ड्रॉप कर देंगे। नेक के मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। श्वास छोड़ के आपका चिन आपके चेस्ट में, श्वास लेके सर पीछे, श्वास छोड़ के चिन आपके चेस्ट में, श्वास लेके सर पीछे। आराम से इसका हम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं। देन अपने नेक को राइट एंड लेफ्ट ड्रॉप करेंगे, अपने राइट कान को राइट शोल्डर में, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर में टच करते हैं। यहाँ पे अगर आपकी आंखें बंद है, आपकी आंखें खुली हुई हैं, जस्ट उसको ऑब्जर्व करिए और इस मूवमेंट को अच्छे से करिए। हर एक मसल के तनाव को, स्ट्रेच को महसूस करना आपको। राइट एंड लेफ्ट टर्न करते हैं अपने फेस को, चिन आपके शोल्डर के पास। इसमें भी आप सेम आसनों के दौरान जब आप आसन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सचेत रहने का प्रयास करें अपने शरीर के द्वारा और अपने मन के द्वारा। जितना आप सचेत होंगे उतना ही आसन अच्छे होते चले जाएंगे। अब हम लोग अपने नेक का रोटेशन शुरू करते हैं। 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। चिन को चेस्ट में टच करते हुए अपने नेक को एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। 1
2, उल्टा घुमाएंगे, 2, 1। हल्के से गर्दन सीधा और आप अपने वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में आराम से बैठिए, दोनों पैर के घुटने आपस में जुड़े हुए, पैर आपस में जुड़ा हुआ, नीचे का पंजा सीधा, दोनों हाथ अपने थाइस पे। अपने दोनों घुटनों को थोड़ा फैलाते हैं और हाथ को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए फोरहेड को जमीन पर टच करते हैं। हम लोग यहाँ पे शशांक आसन की स्थिति में हैं। पूरी तरीके से बॉडी ढीला है हमारा। नॉर्मल और डीप ब्रीदिंग करिए यहाँ पे। यह आसन आपके माइग्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है। आप इस आसन में रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन के लिए हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हुए सीधा करेंगे और अपने पैर हिप को ऊपर उठाते हुए पैर के ऊपर बैठ जाएंगे मार्जारी के पोस्चर में। सामने देखते हैं, श्वास लेके पीठ, सर ऊपर, पीठ नीचे, श्वास छोड़ के सर नीचे और पीठ ऊपर। श्वास लेके सर ऊपर, पीठ नीचे, श्वास छोड़ के सर नीचे और पीठ ऊपर। श्वास लेके सर ऊपर, पीठ नीचे, श्वास छोड़ के सर नीचे और पीठ ऊपर। यह मार्जारी आसन है। इसे करने से आपका जो स्पाइन है वो भी बहुत हेल्दी रहता है और आपके मन को भी बहुत ज्यादा स्थिर करता है। लंबी गहरी श्वास के साथ इसे करते रहें। इसके बाद हम लोग आते हैं अधोमुख श्वानासन में। अपने हाथ ऐसे ही, पैर ऐसे ही, पीछे के पंजे को मोड़ के घुटना ऊपर उठाते हैं, पैर के बीच थोड़ा गैप चलेगा। अपने हील को नीचे आप टच करेंगे फ्लोर पे और सर से नीचे रखते हुए सर को नीचे की ओर देखेंगे। थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद सामने आते हुए वॉक करते हुए दोनों हाथ के बीच में अपने पाँव को लेके आएंगे, सर को नीचे ड्रॉप करेंगे, हाथ नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अपने पादहस्तासन में। हो सकता है आप इतना नीचे ना जा पाए तो आप बस अपने पैर की उंगली को टच करके भी यहाँ पे रुकने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। अब अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। ओके, ये हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करने वाले हैं यहाँ पर। तो वृक्षासन के अभ्यास के लिए हम लोग खड़े हो गए हैं अपनी जगह पे। ये एक एक पैर के ऊपर हम लोग दोनों सीरियल वाइज अपने बैलेंस बनाते हैं। दोनों हाथ कमर के ऊपर, अपने राइट लेग को धीरे से ऊपर उठाइए, लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस करिए और फिर सामने की ओर देखते हुए दोनों हाथ साइड से फ्लिप करते हुए आपस में जोड़ लीजिए ऊपर की तरफ। सामने की ओर देखिएगा, अच्छे से अपने हाथ को ऊपर जोड़िए। आप अगर चाहें तो जैसे मैंने अभी वॉल का सपोर्ट लिया, आप भी वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन फोकस करिए किसी एक चीज पे और धीरे धीरे वॉल पे से अपने बॉडी वेट को हटाइए। थोड़ी देर रुक जाइए इस आसन में। यह आपके फोकस को, आपके मेमोरी को बहुत अच्छा करता है और आपको बहुत स्टेबल बनाता है। दूसरे लेग से हम लोग इसको करते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल आसन है वृक्षासन। इसका अभ्यास हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसमें अगर आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो ये आपके माइंड को शार्प भी करता है और आपको स्थिर भी करता है। सामने की ओर देखें और डीप ब्रीदिंग के साथ थोड़े समय के लिए आप अपने वृक्षासन में रुकें। फिर धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैर नीचे, तो ये हमारे कुछ आसन थे जो कि आपके माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब हम लोग लास्ट में एक प्राणायाम करेंगे जो कि आपके माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसका अभ्यास मैं अभी सिर्फ बता देता हूँ आपको इसका अभ्यास, लेकिन आप 5 से 10 मिनट के लिए करें तो आपके माइग्रेन में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इसे हम लोग कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ की हथेली ऊपर रखते हुए फर्स्ट फिंगर को टच कीजिएगा। ये आपका एक हाथ ज्ञान मुद्रा में आ चुका है। उसके बाद आप सिंपल से अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए श्वास को भरिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़िए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरिए। जब आप राइट से पूरा भर ले तो उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ने के बाद लेफ्ट से ही भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट के लिए डेली किया कीजिए, तो आपकी माइग्रेन में आपको रिमार्केबल चेंज मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस अनुलोम विलोम का अभ्यास और कर सकते हैं इस वीडियो के बाद भी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके माइग्रेन के इशू को सॉल्व करने में और आपके जो पेन है उसके इंटेंसिटी को कम करने में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।